मीडिया पे, लेकिन वही चीज 100 गुना ज्यादा हो गई, किसी फौजी के साथ होगी, किसी आम किसान के साथ होगी, उनका ना तो कोई धनी दौरी है, ना कोई उनको पूछने वाला, ना किसी को पता है। 100 गुना ज्यादा पैसा फ्रॉड के थ्रू लोगों का कमाया हुआ उनकी जेब से निकला है। ऐसे ही तीसरा अभियान ड्रग्स वाला, जो ड्रग्स अमूमन गांव में बहुत साधारण भाषा में कहते थे, किसी का लड़का अगर बीड़ी या सिगरेट पीता है तो बहुत बड़ी बैड हैबिट्स में मानते थे। अब डोडा चूरा, एमडी, स्मैक, कॉकेन, हेरोइन, गांजा, इस तरह का चीजें भी शहरों में नहीं, गांवों में आ गई है। जिस गांव की जनसंख्या 500,000 है, वहां तक पहुंच गई। अट्रैक्शंस, बैड हैबिट्स इतनी ज्यादा जल्दी आदमी के जीवन में आती है, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही आपको हिट करती है। सर्दी अगर कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको स्वतः ही हिट करती है। गर्मी आप ज्यादा चीजें पहन लोगे तो स्वतः ही हिट करेगी। वैसे ही बुरी आदत है, वो ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, वो हिट करती है, उससे तो बचाव करने की, एक फर्क बनाने की जरूरत है। एक वातावरण प्रत आप बनाओगे उस माहौल से दूर रहने के लिए, तो ही आप बच पाओगे। और दूसरे क्लोज रिश्तेदार को सेना का अध्यक्ष बनाया गया और उसी ने कह दिया कि मैं नागरिकों पे इससे ज्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकता। उसका कारण सीधा सा था कि जिनके साथ वो लड़ रहे थे वो उनके अपने थे। इसीलिए हम जिनको सुधार रहे हैं, एक बाप के लिए सबसे बड़ी केयरलेस चीज है कि वो अपने बेटे को कैसे करें। अगर वो ड्रग्स में या किसी भी हैबिट्स में या बैड हैबिट्स में चला जाता है तो अपने आप को हेल्पलेस समझता है। और पड़ोस, आप ये देखो, इसका पैमाना अगर इसको मैप पे देखें तो कितना गैप है, लेकिन हत्या में पूरा हाहाकार मच जाता है और एक्सीडेंट को बड़ी इतना इजी लेते हैं। क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, तो उस पर ये भी नहीं पूछते कि कौन हुआ, किसकी कारण क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी वो चिंता का विषय नहीं है। और डेट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेथ देखो तो बहुत ही बड़ी है। दूसरा सर्वे किया गया, किसी भी मैन संपत्ति संबंधी जो क्राइम है, उस क्राइम में जो प्रॉपर्टी है, उसका जो चोरी होने की प्रॉपर्टी का जो पैसा है, रेशियो है,